everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन नेटवर्क? पिछले वीडियो में हमने चैप्टर का एक पार्ट जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला, इस पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं. और इतना कंप्लीट करने पे हमें एक चीज समझ में आई, क्या कि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू द कनेक्टिविटी इन द कंट्री. ठीक है, किसी भी कंट्री में, किसी भी पार्ट में अगर आप देखोगे, आपको कनेक्टिविटी डेवलप करना है तो एक वेल डेवलप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए. वो हम अभी तक पढ़ चुके हैं चैप्टर में. अब चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है आपका, वो है कम्युनिकेशन. तो बेसिकली कम्युनिकेशन क्या क्या कहना चाहता है, या फिर कम्युनिकेशन किस चीज पर रिलाई करता है? तो कम्युनिकेशन वाले पार्ट में आपको क्या बताया जाता है? कम्युनिकेशन वाले पार्ट में सिंपल सी चीजें बताई जाती है कि एक तरह से क्या होना चाहिए, बेटर कनेक्टिविटी. अगर आइडियाज और मैसेजेस के बीच में भी हो, कम्युनिकेशन अगर बेहतरीन हो, तो क्या होगा? तो कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ, मतलब बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा, उस टाइप से. तो हमने देखा गुड्स और पैसेंजर्स के मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट था. वैसे ही आइडियाज के, ठीक है, मैसेजेस के मूवमेंट के लिए एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है. और वही चीज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं. इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये. क्लियर? टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है. टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद में अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब कौन सा सेशन क्या आने वाला है. साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे लाइव इंटरैक्टिव सेशन होते हैं, जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, पोल्स होते हैं, क्विज होते हैं, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो. तो इन सारे फीचर्स को आप अनअकैडमी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं. यूज द कोड DIGRAJ दिगराज एंड एक्सप्लोर ऑल दीज फीचर्स ऑन अनअकैडमी ऐप. चलिए, तो बेसिकली बात की जाए ना ह्यूमन बींग्स के, तो ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बींग्स का जो कनेक्शन है किसके साथ में? कम्युनिकेशन के साथ में. वो जन्म जन्म का है. कैसे जन्म जन्म का है? कि जैसे आप देखोगे तो पहले इनिशियली क्या होता था, गांव में एक ढोली आता था, वो ढोल पीट पीट के बजाता था कि सुनो 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 नगरवासियों सुनो, उस टाइप से. ठीक है, और वो मैसेज लोगों को डिलीवर करता था. तो वो भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन था. ठीक है, आपने आई डोंट नो, जब मैं स्कूल में था तब इंग्लिश में एक चैप्टर हुआ करता था, क्योंकि बुक्स वगैरह बहुत कुछ बदली है. तब ये बताया गया कि किस तरह से ओलंपिक्स में मैराथन रेस का ओरिजिन हुआ है. तो वो कहां से ओरिजिन हुआ पता है आपको? पहले ऐसे रनर्स हुआ करते थे एथेंस वगैरह में, तो एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज पहुंचाने के लिए क्या है, अब टेलीफोन तो चलता नहीं था पहले, हजारों साल पहले. तो ये रनर्स जो रहते थे, तो क्या है, राजा लिख के दे देता था मैसेज. अब वो रनर दौड़ते 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 जाता था बहुत लंबे लंबे दूसरे दूसरे राज्यों में, और अपना मैसेज पहुंचाता था अपने राजा का. ठीक है, तो वहां से ओलंपिक्स स्टार्ट हुए हैं. ओलंपिक्स में मैराथन स्टार्ट हुआ है, तो वो एथेंस और ऐसे कनेक्टेड है, पता है. तो मतलब कहानी बताने का तात्पर्य ये था कि ये मैराथन जो, मतलब इस तरह से भी मैसेजेस को पहुंचाया जाता था. ठीक है, इस तरह से भी मैसेजेस को पहुंचाया जाता था. फिर अगर बात करते हैं क्या, तो एक कबूतर जा जा जा, ये गाना भी सुना होगा आपने. तो एनिमल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था मैसेज पहुंचाने का. तो कम्युनिकेशन जो है ना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ह्यूमन बींग्स का इंटरैक्शन जो रहा है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से, वो अलग अलग फॉर्म में रहा है. अब आज देखेंगे तो आज कम्युनिकेशन, और भाई क्या हाल है, तो वीडियो कॉल पे कम्युनिकेशन हो रहा है. तो वो ग्रेजुअली ग्रो हुआ है. तो उसी चीज को यहां पे आपको थोड़ा सा समझाया गया है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या है. पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, दोनों चीजों को इस टॉपिक में बताया गया है. क्लियर हुआ? तो अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें, तो इनिशियली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर आल्सो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. पहले क्या है ना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी थे, या फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था. मतलब मैसेज पहुंचाना है तो आपको फिजिकली पहुंचाना पड़ेगा. फिजिकली कैसे? आपने लिख दिया, वो रनर दौड़ के जा रहा है, या फिर क्या है, वो ढोली जाता है रास्ते से, रोड पे से, फिर ढोल बजाता है और फिर लोगों को बताता है. ठीक है, तो पहले मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर आल्सो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो इंसान का पहुंचना, मतलब वो ट्रांसपोर्ट होके जाएगा, तभी मैसेज ही ट्रांसपोर्ट होके जाएगा. ठीक है, पहले ये स्थिति थी. लेकिन क्या होता है, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ, अब आज आपको कोई मैसेज पहुंचाना तो आपको खुद नहीं जाना पड़ता है, आप बस टाइप करते हैं, आपका मैसेज डिलीवर हो जाता है. ठीक है, तो विद द इन्वेंशन ऑफ पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, सैटेलाइट एक्सेट्रा हैज मेड द कम्युनिकेशन मच फास्टर एंड इजियर. ठीक है, क्या होता है, विद टाइम जब इन्वेंशंस हुए, जैसे पोस्ट ऑफिस का, टेलीग्राफ का, प्रिंटिंग प्रेस का, टेलीफोन, सैटेलाइट, इन सारी चीजों का, तब क्या हुआ, तब आपको देखने को मिलता है कि कम्युनिकेशन क्या हो गया, और फास्ट हो गया और इजी हो गया. ठीक है, कम्युनिकेशन और फास्ट और इजी हो गया है. तो डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड in bringing about the revolution in field of communication. तो with the advancement in technology, ये सारे चीजें आपने देखा, अलग अलग means of communication, इससे चीजें रेवोल्यूशनाइज हो गई है, चीजें और आसान हो गई है. ठीक है, इससे चीजें आसान हो गई है. पीपल यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन टू कन्वे दी मैसेजेस. अब आज की स्थिति में लोग क्या है, अलग अलग
मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं मैसेजेस को कन्वे करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड क्वालिटी द मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। तो अब अगर आप जैसे देखेंगे तो कम्युनिकेशन और मैसेजेस जो हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड क्वालिटी की कितना मैसेज पहुंचा सकते हैं, किस क्वालिटी का मैसेज पहुंच सकता है, आप क्या देखेंगे कि कम्युनिकेशन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। और दो कैटेगरी कौन कौन सी है, एक होती है पर्सनल कम्युनिकेशन, एक होती है मास कम्युनिकेशन। देखो चीजें बहुत रिपीटेटिव है, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब मुझे ये ना बोलना पड़ेगा छोटी बच्ची हो क्या, ठीक है, आपको वो चीजें समझना पड़ेगी, सब बेसिक से एकदम। पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो लेटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, ये सब कुछ। मास कम्युनिकेशन की बात करें तो रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, मतलब जहां पे आप क्या कर रहे हैं, वाइड मासेस के साथ में एक बार में कनेक्ट डेवलप कर पा रहे हैं, वो मास कम्युनिकेशन। और जहां पे आप क्या है, पर्सनली वन टू वन इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, वो पर्सनल कम्युनिकेशन में जाएगा, ठीक है। तो आप पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो अमंग ऑल पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम इंटरनेट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड एडवांस्ड वन एट प्रेजेंट। आज आप देखोगे ना तो जितने भी पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम है उनमें सबसे पर्सनल, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और डोमिनेटिंग कौन सा है, इंटरनेट है। आज आप देख लो, आपका व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, सारी चीजें जो है सब कहां से चल रही है, सब की सब चल रही है इससे, सब की सब चल रही है इंटरनेट से। तो इस सेंस में इंटरनेट जो है ना मोस्ट इफेक्टिव की कैटेगरी में आ जाएगा। अमंग ऑल दी पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम इंटरनेट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड एडवांस्ड वन। इट इज वाइडली यूज्ड इन अर्बन सेंटर्स, ठीक है, अर्बन एरियाज। इट enables the users to establish direct contact through email to get access to the world of knowledge and information, ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो क्या होता है, इसका वाइडली इस्तेमाल है अर्बन एरियाज में, खास करके अर्बन एरियाज में, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतरीन है। इट enables the user to establish direct contact through email to get access to the world of knowledge and information। एक मोबाइल के अंदर आप दुनिया भर की हर चीज कर सकते हैं, ठीक है। एक मोबाइल के अंदर दुनिया भर की हर चीज की जा सकती है, और उसी चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है थोड़ा सा, क्लियर हुआ। इट इज इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर ई कॉमर्स एंड कैरिंग आउट मनी ट्रांजेक्शंस। अगर आप बात करते हैं किस चीज की, पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गया, मनी ट्रांजैक्शंस हो गया, मोबाइल नेट बैंकिंग, हर चीज जो है वो किस में आ जाएगी, आपके पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम में आ जाएगी। अब बोलोगे सर मोबाइल नेट बैंकिंग कम्युनिकेशन में कैसे आया, तो पैसे पहुंचाना, वो एक दूसरे के बीच में क्या मैसेजेस डिलीवर हो रहे हैं ना, वो कनेक्टिंग, वो जो कनेक्शन डेवलप हो रहा है। आपका मैसेज है कि आपको लाल कलर की शर्ट चाहिए, आप बस अमेजोन पे जाके क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, आपको शर्ट डिलीवर हो जा रही है। तो इस तरह से क्या है, इंटरनेट की मदद से पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम और रोबस्ट हुआ है, क्लियर हुआ। द इंटरनेट इज लाइक अ ह्यूज सेंट्रल वेयरहाउस ऑफ डेटा with detailed information or various items and which is being provided to you via a personal communication, ठीक है। आप क्या देख रहे हो इंटरनेट पे आपको पता है, ठीक है, ये आपका मिथ है और क्या आपको पता है, पूरी दुनिया को पता रहता है। डेटा जो है, तो डेटा मतलब क्या बोलते हैं ना, इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट प्राइवेसी इज अ मिथ, दिस इज द एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट, क्लियर हुआ। द नेटवर्क थ्रू इंटरनेट एंड ईमेल प्रोवाइड्स एन efficient access to information at the comparatively low cost, ठीक है। अब आपको ये चीज भी समझना पड़ेगी क्या, कि जो नेटवर्क है इंटरनेट और ईमेल, ठीक है, मतलब ये इंटरनेट का, ईमेल का पूरा जो नेटवर्क है ना, ये आपको इंफॉर्मेशन बहुत ही सस्ते दामों पे पहुंचा पा रहा है। क्योंकि पहले मैसेजेस पहुंचाने में वो बेचारे रनर को दौड़ के जाना पड़ता था, ठीक है, कबूतर को उड़ के जाना पड़ता था, लेकिन आज क्या है, on a single click everything is possible. It enables as with the basic facilities of direct communication, ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बेसिक फैसिलिटीज जो है आपको मिल जाती है। तो दिस वाज द स्टोरी, this was the whole story about personal communication system। पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम की ये कहानी थी, समझ में आया। पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। अब दूसरा जो है वह मास कम्युनिकेशन सिस्टम। पर्सनल आपको समझ में आता है, मास कम्युनिकेशन में क्या है, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट, जहां पे आप वाइड मासेस के साथ में एक बार में कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये मास कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। मास कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें क्या है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया इन 1923 बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे जो है, तो उसने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करी कब, 1923 में, फाइन। उसके बाद में क्या है, सिंस देन इट गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी एंड चेंज द सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल, ठीक है। इसके बाद में आपको ये चीज समझना होगा क्या, कि एक बार क्या हुआ, जब ये रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने रेडियो स्टार्ट किया ना, तो इससे लोगों को समझ में आया कि क्या है, वाइड मासेस तक आप क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे मैसेजेस पहुंचा सकते हैं, एंटरटेनमेंट हो सकता है, गाने सुन रहे लोग, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद में जैसे मैसेजेस वगैरह भी, अभी तो खैर इंडिपेंडेंस नहीं मिली है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जैसे लोगों को पता लगता है, हाँ जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दे दी, वो रेडियो पे क्या हो गई, एक तरह से टेलीकास्ट हो गई। तो रेडियो ने क्या करा, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली, और विद इन नो टाइम इट मेड अ प्लेस इन एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो कंट्री के हर एक हाउस होल्ड में आपको क्या देखने को मिलता है, रेडियो की पॉपुलैरिटी बन गई। गवर्नमेंट टुक दिस अपॉर्चुनिटी एंड ब्रॉट दिस पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन अंडर इट्स कंट्रोल इन 1930 अंडर द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, ठीक है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में गवर्नमेंट ने इस चीज को अपने कंट्रोल में लिया
गवर्नमेंट को समझ में आया क्या, नहीं भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज गवर्नमेंट किसी और को कैसे दे सकती है, तो रेडियो को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। आज नो डाउट प्राइवेट प्लेयर्स है, लेकिन इनिशियली गवर्नमेंट ने इस चीज को संभाला। इट वॉज चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो इन 1963। तो ये जो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे है, ठीक है, तो इसको चेंज करके क्या कर दिया, 1963 में ऑल इंडिया रेडियो बना दिया। आकाशवाणी नाम दे दिया उसका, कब से, 1957 से, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता था कहां से आवाज आ रही है। आकाशवाणी, ठीक है, आकाशवाणी इंडियन माइथोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, इंडियन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वाला जो रेडियो है वो आकाशवाणी है, और आकाशवाणी उसका नाम कब हुआ, 1957 में। उसके पहले तक वो ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता था 1936 से। क्लियर हुआ? तो ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो न्यूज से लगा के लोगों को सिखाना, ठीक है, मतलब जैसे देखते हैं ना आप रेडियो पे अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं कि खाद कैसे बनाए, ये सारी चीजें। तो क्या बताया गया, इंफॉर्मेशन में आप इंफॉर्मेशन देखेंगे, एजुकेशन देखेंगे, उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें आपको रेडियो नेटवर्क में देखने को मिल जाएगी। क्लियर हुआ? स्पेशल न्यूज बुलेटिन्स आर आल्सो ब्रॉडकास्टेड एट स्पेसिफिक ओकेजन्स लाइक सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर और जो अलग अलग पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, ये सारी चीजें भी रेडियो पे टेलीकास्ट की जा सकती है और वाइड मासेस तक मैसेजेस पहुंचाए जा सकते हैं। ये मास कम्युनिकेशन में एक आपने रेडियो पढ़ा। मास कम्युनिकेशन में दूसरी चीज अगर देखें तो मास कम्युनिकेशन में दूसरी चीज क्या है, टेलीविजन। टेलीविजन मतलब क्या होता है, वो टीवी का डब्बा, ठीक है। तो आज आप देखोगे तो देखो वो टेलीविजन भी अपने आप में कितना ग्रो कर गया, कितना एनहांस कर गया, ठीक है। बाकी टेलीविजन क्या है, अनदर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक। तो अब यहां अगर जैसे आगे बढ़ते हैं तो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हैज इमर्ज्ड एज अ मोस्ट इफेक्टिव ऑडियो विजुअल मीडियम फॉर डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेटिंग मासेस, ठीक है। तो जनता को जागरूक करने में और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में टेलीविजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कैसे, दो बूंद जिंदगी, तो अब ये क्या है, आपने टीवी में ही देखा होगा सभी ने, सबसे पहले बचपन में ऐड। आजकल तो बच्चों ने टीवी देखना भी बंद कर दिया, मोबाइल में ऐसे घुस गए हैं, ठीक है। लेकिन आप जैसे देखोगे तो क्या है, टीवी की अगर बात करिए आप, तो टेलीविजन में बहुत सारे सोशल मैसेजेस, जैसे आप देखोगे क्या है, तो ये दो बूंद जिंदगी का एक बहुत पॉपुलर कैंपेन रहा था अमिताभ बच्चन जी का, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या है, बहुत बेहतरीन तरह से लोगों को पोलियो के बारे में सतर्कता पहुंचाई। तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। एंटरटेनमेंट की अगर बात करें, एंटरटेनमेंट भी तो क्या होता है, टेलीविजन पे जैसे आप देखेंगे कितने सारे प्रोग्राम्स आते हैं, क्रिकेट से लगा के न्यूज में भी अच्छा एंटरटेनमेंट होता है, आजकल लोग लड़ रहे होते हैं न्यूज चैनल पे, ठीक है। तो वो सारी चीजें, तो टेलीविजन एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इनिशियली दी टीवी सीरीजेस वर लिमिटेड ओनली टू द नेशनल कैपिटल वेयर इट बिगन इन 1959, ठीक है। तो इनिशियली जो टीवी सीरीजेस थी, ठीक है, टीवी सर्विसेज थी, ठीक है, वो सिर्फ नेशनल कैपिटल तक ही सीमित थी, क्योंकि तब 1959 इनिशियली सैटेलाइट नेटवर्क्स उतने डेवलप नहीं हुए थे। 1972, ठीक है, 1972 के बाद में क्या है, कुछ और सेंटर्स ऑपरेशनलाइज हुए, लेकिन थ्रू आउट द कंट्री को यूनिफॉर्म टेलीकॉम नेटवर्क नहीं था। फिर क्या होता है, फिर 1976 में जैसे अगर आप देखोगे तो टीवी वॉज डीलिंग फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड गॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी एज दूरदर्शन, ठीक है। तो पहले टेलीविजन को ऑल इंडिया रेडियो के अंदर में ही सारे सब कुछ संभाला जाता था, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो ही ब्रॉडकास्ट करता था कि टीवी पे क्या जाएगा। लेकिन क्या होता है, 1976 वो साल था जब क्या हुआ, ऑल इंडिया रेडियो से डीलिंग करा टेलीविजन को और एक दूरदर्शन बना दिया, सत्यम शिवम सुंदरम। देखा आपने सत्यम शिवम सुंदरम, आई गेस काफी बच्चों ने देखा होगा, आप 12th में हो तो आप लोगों ने दूरदर्शन पे प्रोग्राम तो जरूर देखे ही होंगे अपने बचपन में। तो ये दूरदर्शन पे जो प्रोग्राम आते थे, तो 1976 टीवी वॉज डीलिंग फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड गॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी एज दूरदर्शन डीडी नेशनल, ठीक है। आफ्टर इनसैट एआई, ये इनसैट एआई क्या है, तो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, 1982-83 के आसपास लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये जो टेलीविजन है DD1 बिकेम ऑपरेशनल, कॉमन नेशनल प्रोग्राम्स CNP were started for the entire network and its services were extended to backward and remote rural areas। तो जैसे ही सैटेलाइट कनेक्शन दिया गया, सैटेलाइट कनेक्शन में क्या होता है, बेसिकली आप जैसे देखोगे ना, तो अब क्या है, स्पेस में आप ऑर्बिट में क्या कर देते हो, एक सैटेलाइट फिक्स कर देते हो और वहां से प्रोग्राम्स को रिसीव और टेलीकास्ट किया जाता था। तो जिसके चलते क्या है, कनेक्टिविटी जो है ना, तो कनेक्टिविटी बढ़ गई। ये डीडी नेशनल 1 जो है, ठीक है, DD1 जो है, तो दूरदर्शन जो था बिकेम ऑपरेशनल, कॉमन नेशनल प्रोग्राम्स CNP were started for the entire network and its services were extended to backward and remote rural areas। गांव तक टेलीविजन पहुंच गया, और उस समय पे गांव तक टेलीविजन ऐसा पहुंचा कि गांव में एक टीवी हुआ करता था, सारे लोग वहां बैठ के टीवी देखा करते थे, ठीक है, वो कहानी हुई। फिर क्या है अगला, जैसे एक और देखोगे, कह सकते हैं मास कम्युनिकेशन। तो आपने रेडियो देख लिया, टेलीविजन देख लिया, न्यूज़पेपर वगैरह, मल्टीपल सोर्सेज रहते हैं। आज सबसे बड़ा मास कम्युनिकेशन का साधन क्या है पता है, सोशल मीडिया है, लेकिन वो दिया नहीं गया है इसमें, बाकी हम जो दिया है वो पढ़ते हैं।
सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज मदर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन। कैसे? तो सैटेलाइट्स आर मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन देमसेल्व्स एज वेल एज दे रेगुलेट एंड यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टीवी सैटेलाइट के बेसिस से चल रही है, फोन्स वगैरह सब सैटेलाइट के बेसिस से चल रहा है, इंटरनेट सैटेलाइट के बेसिस से चल रहा है। तो उस सेंस में क्या हो रहा है, उस सेंस में आप देखोगे ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन अपने आप में क्या है, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और दूसरे मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है उन्हें फैसिलिटेट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। However, use of satellite in getting a continuous and synoptic view of large area has made satellite communication very vital for country due to the economic and strategic reasons। अब क्या है, मोर सिनेप्टिक व्यू का मतलब क्या है, जैसे सैटेलाइट ऊपर है तो अपलिंक और डाउनलोड लिंक अगर आप समझोगे ना, आप कंट्री के इस पार्ट में हो, ठीक है, और आपका दोस्त इस पार्ट में, आप क्या कर रहे हो, आप अगर न्यूज पे आ रहे हो, ठीक है, तो वो न्यूज आप जिस न्यूज पे आओगे वो उसको कैसे पता चल जाएगा। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक बहुत कह सकते हैं ना ड्रोन आई पर्सपेक्टिव से काम करती है, वो ऊपर स्पेस में से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है, ठीक है, अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग ओवर दी स्पेस रहती है। तो उसके चलते क्या है, उसके चलते आप जिस देखोगे एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है कंट्री के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रीजन से। इकोनॉमिक ऐसे क्या, बहुत सारे बिजनेस बड़े बड़े आप जिस देखोगे मीडिया हाउसेज वगैरह सब उस पर ऑपरेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, जैसे स्ट्रेटेजिक रीजंस की अगर बात करें तो स्ट्रेटेजिक रीजंस में क्या लगाओगे आप कि कंट्री की सिक्योरिटी जो है, तो सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू आपको पता लगता है कि बॉर्डर पे कहीं इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें रहती है ना। तो सैटेलाइट इमेजेस कैन बी यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्ट, मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, सर्वेलांस ऑफ बॉर्डर एरियाज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव से वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको नेचुरल कैलामिटीज की मॉनिटरिंग अच्छे से कर सकते हो, बॉर्डरिंग एरियाज की सर्वेलांस अच्छे से हो सकती है, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। अब अगर आप सैटेलाइट्स को देखोगे तो दो तरह के सैटेलाइट्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड पर्पस, सैटेलाइट सिस्टम इन इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू। क्या दो ग्रुप्स हैं, देखो, एक है नेशनल इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इनसैट वाला जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, जो कम्युनिकेशन वेदर फोरकास्ट मतलब कम्युनिकेशन वगैरह इन सारी चीजों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो इनसैट व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1983 is a multi-purpose satellite system for telecommunication, meteorological observation and for various other data and program, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल क्या कह सकते हैं सैटेलाइट नेटवर्क जो थे, तो उनको स्टैब्लिश करने में इनसैट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जहां से आपने क्या करा, अपना खुद का कम्युनिकेशन सिस्टम, मेट्रोलॉजिकल सिस्टम, ये सब कुछ डेवलप कर लिया है। फिर उसके बाद में क्या है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। तो ये इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम जो है, तो ये किस पर्सपेक्टिव से, ये जियो कह सकते हैं जियो स्ट्रेटेजिकल पोजीशंस वगैरह, ठीक है, सैटेलाइट इमेजरीज वगैरह, इन सारी चीजों को कंस्ट्रक्ट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो द IRS सैटेलाइट सिस्टम बिकेम ऑपरेशनल विद द लॉन्चिंग ऑफ IRS 1A इन मार्च 1988 फ्रॉम, ठीक है, विकानोर इन रशिया, ठीक है, विकानोर इन रशिया। में आपको एक चीज समझा देता हूं, क्या होता है ना, सैटेलाइट को ऐसे आप हवा में ऐसे खुद नहीं उड़ाओगे, सैटेलाइट के लिए क्या लगता है, एक लॉन्चिंग व्हीकल लगता है, ठीक है, एक लॉन्च पैड लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर तो ढक्कन नहीं है, लेकिन मान के चलो कि अगर ये सैटेलाइट है, ठीक है, तो लॉन्च व्हीकल का काम क्या रहता है, लॉन्च व्हीकल का काम ये रहता है कि वो पूरे के पूरे उसको क्या करता है, लॉन्च मतलब एक लॉन्चिंग पैड रहता है, वो उड़ा के देता है ऐसा ऊपर से, और फिर ये ढक्कन निकल के वो सैटेलाइट ऊपर सेट हो जाता है, और ये जो आपका बॉडी था वो नीचे ओशियंस में गिर जाता है इस टाइप से, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि अलग अलग लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं। तो IRS A1 जो है, तो दूसरा सेट ऑफ कह सकते हैं सैटेलाइट है, ठीक है, एक इनसैट हो गया, दूसरा IRS हो गए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, जो बेसिकली क्या है, जो बेसिकली चीजों के ऑटोमेशन और उसके साथ साथ में जियो स्ट्रैटिक इमेजेस वगैरह आपको ये शेयर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहले हम क्या करते थे, दूसरी कंट्रीज के लॉन्च व्हीकल लेते थे, जैसे इनसैट सैटेलाइट वगैरह को यूज करने के लिए भी हमने फ्रेंच गुयाना वगैरह से लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये जैसे आप देखोगे तो विकानोर इन रशिया, ठीक है, तो वहां से लॉन्च किया गया था। लेकिन जब हमने अपना PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV लॉन्च किया, तो दैट वाज द ग्रेट सक्सेस। मतलब अब हमें क्या करना पड़ता था, अब हमें स्पेस में अपनी सैटेलाइट पहुंचाने के लिए हमारे पास अपना खुद का लॉन्चिंग पैड था, और यही इसरो की मतलब वो काबिलियत है, यही इसरो की काबिलियत है, या फिर कह सकते हैं इसी चीज के लिए बहुत सारे लोग जो हमारे कंटिन्यूसली काम करते रहे और हमें इस काबिल बनाया ना, तो वी शुड अप्रिशिएट दैट। क्या कि अब हमारे पास अपना क्या है, खुद का लॉन्च व्हीकल है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इंडिया हैज आल्सो डेवलप्ड हर ओन लॉन्चिंग व्हीकल। लॉन्चिंग व्हीकल समझ में आया क्या है, ठीक है। तो दीज सैटेलाइट्स कलेक्ट डेटा इन सेवरल स्पेक्ट्रल बैंड्स एंड ट्रांसमिट देम टू द ग्राउंड स्टेशंस फॉर वेरियस इश्यूज। और ये जो अलग अलग IRS इनसैट, ये इस तरह की अलग अलग कैटेगरी की जो सैटेलाइट्स हम पहुंचाते हैं, तो ये सैटेलाइट्स क्या करती है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से डेटा कलेक्ट करती है, और जो सेंटर्स होते हैं जो डेटा कलेक्शन का काम करते हैं वहां तक पहुंचाती है। तो वैसे ही नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है, NRSC एट हैदराबाद इज दैट सेंटर विच कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम आवर सैटेलाइट, ठीक है। जो डेटा आपको सैटेलाइट प्रोवाइड करती है, हैदराबाद में क्या है, हैदराबाद में
नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर वो है, ठीक है, जो डेटा कलेक्ट करता है, प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एक्विजिशन ऑफ डेटा एंड इट्स प्रोसेसिंग, ठीक है, तो वो क्या करता है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको डेटा मिले और आप उसकी प्रोसेसिंग कर पाओ। दीज आर वेरी यूजफुल इन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और ये जो डेटा आपको मिल रहा है तो इससे आप नेचुरल रिसोर्सेज को आप बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में पूरी की पूरी कहानी थी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई है, बेहतरीन तरह से चीजें क्लियर हो गई है। अब आप भी कुछ इसी तरह से खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट, ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक और चैप्टर बचा है, लास्ट चैप्टर, जिसे भी फटाफट से धुएं में उड़ाते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं, एंड देन फिर जो आपका एग्जाम टाइम पीरियड रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, और रैपिड रिवीजन कर लेंगे चीजों का। तो आई होप यू पीपल लर्नड इट, ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आई, क्लियर हुआ। अभी के लिए क्या करते हैं, चैप्टर को खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म हो ही गया है, नेक्स्ट वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।